इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल विजडम आरएस ऑफिशियल पर जाइए और वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा और आप बाकी इन प्लेटफॉर्म पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आज का पहला सवाल है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सॉफ्टवेयर 2020 के चौथे संस्करण के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किसने किया है? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्मार्ट इंडिया होता क्या है। स्मार्ट इंडिया क्या है कि स्मार्ट इंडिया में स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट वॉलेट, स्मार्ट स्टार्टअप, स्मार्ट बिजनेस, मतलब स्मार्ट सिटी होगी, स्मार्ट वॉलेट होगा, स्मार्ट स्टार्टअप्स होंगे, स्मार्ट बिजनेस होंगे। ठीक है, किसके थ्रू? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, रोबोटिक्स के थ्रू, क्लीन एनर्जी के थ्रू। तो जब मान लो कि आप एक ऐसा वॉलेट यूज़ कर रहे हो, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, आप ऐसी कार चला रहे हो जो कि रोबोट के मतलब सेंसर्स के थ्रू चलती है, कुछ काम है जिन्हें आप रोबोट के माध्यम से करवा रहे हो, तो सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब आपने कुछ ऐसे कंप्यूटर के इनपुट्स दे दिए हो जो कि ये काम इस प्रकार के अपने आप कर देगा। पूरे शहर की लाइट है सोलर से चलती हो, पूरे शहर की लाइट है ऑटोमेटिक शाम को चालू हो जाए, लाइट हो तब लाइट होने पर बंद हो जाएगी। तो ये इस प्रकार का स्मार्ट इंडिया होता है। ठीक है, तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हैकाथॉन के इसका उद्घाटन तो अभी हाल ही में, मतलब अभी इसमें पूछा है कि किसने किया है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया के हैकाथॉन का इसमें किया है, मतलब प्रतिभागियों से बातचीत की है। तो इसमें क्या काम होता है भाई स्मार्ट इंडिया में? स्मार्ट इंडिया में कि हमारे डेली लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, मेंटल हो, हेल्थ हो या फिर कल्चरल हो, जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो वहाँ पर आइए और आप अपने अच्छे अच्छे आइडियाज़ दीजिए और यदि वो आइडिया अच्छा हुआ तो हम उन्हें अडॉप्ट कर लेंगे ताकि डेली निजी जिंदगी की हमें सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। तो इसका किसने किसने किया है? एचआरडी, अब इसे शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, इसके द्वारा। एक एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, और फिर परसिस्टेंट सिस्टम एंड फिर है और है आई4सी द्वारा किया गया। तो ये चार संस्थाओं ने मिलकर इसका किया है और नरेंद्र मोदी ने इनका उद्घाटन किया। ठीक है, तो हाल ही में नेक्स्ट वाले, किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 के लॉन्च किया है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ठीक है, तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 का शुभारंभ किया है। किसके किसके लिए? क्लास 6 से 11 के लिए। अब तीसरा सवाल बनता है कि किसके लिए? तो इन छात्रों के बीच में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का एक राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का कार्यक्रम है। ठीक है, इसमें किस किस का सहयोग है? तो एक एनसीईआरटी का, एक तो ये विज्ञान प्रसार है ही, तो ये एक तो अपने इनका एनसीईआरटी का विज्ञान प्रसार का, ठीक है, के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय, पूर्व में से क्या कहते थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक प्रकार की संस्था है, इनके माध्यम से बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले, किस विभाग ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और नैदानिक संगठन के सहयोग से पैन इंडिया 1000 सार्स कोरोना वायरस 2 आरएनए जीनोम अनुक्रमण कार्यक्रम शुरू किया है? तो राष्ट्रीय प्रयोगशाला और नैदानिक संगठन के सहयोग से पैन इंडिया 1000 सार्स किस इनमें से आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो ये आपको बताना है, पॉज कीजिए और मुझे आंसर दीजिए। तो इसमें क्या किया है? तो परिवार और कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस 2 के पैन इंडिया जीनोम क्या होता है कि हमारे जो भी जीन की संरचना होती है उनकी सीक्वेंसिंग करनी, मतलब एक हमारा जीन ये तो ये ए पैटर्न का, बी पैटर्न का, सी पैटर्न का, तो ऐसे एक मेरी ये जीनोम कर ली, एक आपकी जीनोम कर ली, एक इनकी कर ली, तो फिर देखते हैं कि इनमें क्या समानताएं क्या विभिन्नताएं। तो इस प्रकार की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की रिसर्च करने में आसानी हो। तो पैन इंडिया पर जीनोम सीक्वेंसिंग कार्यक्रम हुए। ठीक है, नई दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु ने डीबीटी जांच द्वारा अपने इसमें बायो रिपोजिटरीज की स्थापना भी शुरू की है। ठीक है, तो इसमें 1000 सार्स कोरोना वायरस 2 आरएनए जीनोम सीक्वेंसिंग कार्यक्रम को जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी द्वारा मई 2020 में शुरू किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रयोगशाला और नैदानिक संगठन के सहयोग से डीबीटी के स्वायत्त संस्थाओं द्वारा आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। ठीक है, डीबीटी के माध्यम से जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाएगी, ए पैटर्न का, बी पैटर्न का, आप मेरा कर दिया या आपका कर दिया, फिर इनका देखेंगे आपस में इनमें समानताएं क्या हैं और क्या क्या विभिन्नताएं, ताकि किसी भी दवाई का काम शुरू किया जाए तो इन पर कैसे काम किया जाएगा आगे नेक्स्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला है, किस राज्य सरकार ने ई रक्षा बंधन नाम से साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसके पीछे तो आ गया साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम, तो ये किया है कि तेलंगाना ने। इसमें क्या, इस ई रक्षाबंधन कार्यक्रम में क्या किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के हाल ही में मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती में 1 महीने तक चलने वाले
वर्चुअल मतलब होता है कि मतलब अपन आसपास सामने आमने नहीं बैठे हैं, लेकिन किसी एक विंडोज़ के माध्यम से, मान लो आप भी किसी अपन जैसे इस तरफ पढ़ रहे हैं तो अपन वर्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं, मैं यहाँ से टेलीकास्ट कर रहा हूँ और आप वहाँ पर वॉचिंग कर रहे हो। तो इसके वर्चुअल साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन का शुभारंभ किया गया। काम कैसे करेंगे? रेडियोज़ के माध्यम से, CIDs के बारे में से, पुलिस के माध्यम से, ठीक है, साइबर पीस फाउंडेशन के माध्यम से, तो साइबर अपराध रोकथाम केंद्र के माध्यम से, क्योंकि इन्हें इन क्षेत्रों में नाम एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है। तो ठीक है, ताकि क्या करेंगे, महिलाओं को, बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध जो भी रोकथाम हो उनके द्वारा इनको मतलब रिड्यूस किया जा सके, आम नागरिकों को भी इसके बारे में जागरूक बनाया जा सके, ताकि किसी भी प्रकार की चोरी नहीं हो सके। जैसे आजकल फ्रॉड कॉल्स आते हैं, आपके ATM का नंबर दीजिए, CVV का नंबर दे दीजिए और हम आपका ATM कार्ड अपडेट कर देते हैं, लेकिन वो एक प्रकार के साइबर क्राइम होता है। लोगों को पता नहीं होता है तो वो फिर अपने नंबर्स दे देते हैं, फिर इसके बाद में लोगों के साथ में धोखा हो जाता है। फिर नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्गों MBC मोर बैकवर्ड क्लासेज मतलब ज़्यादा पिछड़े हुए के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण किया है? तो 5%, 3%, 27% और 10%। तो इसका राइट आंसर है 5%। तो इन्होंने क्या किया है कि भाई जो भी न्यायिक सेवा होती है, ठीक है, RJS की जो भी न्यायिक सेवा होती है उसमें क्या करेंगे, 5% का आरक्षण दिया है। कौन कौन सी को? एक तो इन्होंने दिया है रेवाड़ी रायका, और फिर एक दिया है बंजारा को, ये 2 हो गई, ठीक है, तीसरी हो गई गुर्जर, चौथी हो गई गडरिया और पांचवी हो गई गदिया लुहार को। तो इन 5 जातियों को इन मतलब एक्स्ट्रा मतलब 5% का इन्हें आरक्षण दिया है, ठीक है। 1% के बजाय MBC के लिए अब 5% का आरक्षण होगा। किसके लिए? RJS के लिए। राजस्थान ने ये इस प्रकार का डेवलपमेंट किया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाले वन लाइनर है, मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सुरीनाम, गुयाना, ब्राजील। सॉरी फॉर, मैंने यहाँ पर आंसर पहले दे रखा है, सुरीनाम, गुयाना, ब्राजील, वेनेजुएला। तो इसका राइट आंसर है गुयाना, ठीक है, गुयाना। तो ये क्या पड़ता है, कहाँ पर है? तो ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और इसकी लोकेशंस कहाँ है? ये वेनेजुएला है, ये गुयाना है, ठीक है, सुरीनाम के पास में। एक नाम और है फ्रेंच गुयाना, लेकिन ये क्या है, फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रांस की टेरिटरी है, लेकिन ये गुयाना नाम है जो कि ब्राजील के टच कंट्री है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि साउथ अमेरिका में कितनी कंट्री लैंड लॉक है, मतलब ऐसी कितनी कंट्रीज है जिनके आसपास में समुद्र टच नहीं होता। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितना नॉलेज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग, देखो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए एशियाई विकास बैंक, ADB और यूनिसेफ के साथ में सहयोग किया है। तो थर्मल क्या होता है? टेम्परेचर स्क्रीनिंग, यानी किसी भी चीज़ की जांच करनी। तो टेम्परेचर के बेस पर जांच करोगे। एक वो आपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा कि किसी भी शरीर के आगे करेंगे तो वो टेम्परेचर को माप के बता देगा, ठीक है। तो अब मैं आज आपको ADB और यूनिसेफ के बारे में नहीं बताऊंगा। तकरीबन मैं 7 से 8 बार इस महीने के अंदर, इस महीने का मतलब 15 दिनों के अंदर ADB के बारे में मैंने आपको तकरीबन 7 से 8 बार बता दिया है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ADB की स्थापना कब हुई है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। और फिर यूनिसेफ के साथ में सहयोग किया है। तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद, नई दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद और मुंबई। तो इसका राइट आंसर है जो हैदराबाद है। तो इसमें क्या किया जाएगा भाई? तो ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद है, तो इस पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, ताकि किसी भी मतलब यदि किसी भी प्रकार के टेम्परेचर में किसी व्यक्ति के साथ दिक्कत हुई तो उसे फिर क्वारंटीन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यूनिसेफ और ADB के साथ में थर्मल स्कैनर, ये इन्हें थर्मल स्कैनर प्रदान करेंगे और फिर हम उनसे जांच कर पाएंगे। उस कंपनी का नाम बताइए जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित पहली 3 पवन नीलामी के तहत चालू करने से पहली स्वतंत्र बिजली, मतलब SECI द्वारा 3 इनके पास पवन सौर पंखे थे, उनको इन सेंटर्स को पूरा तरह नीलामी कर दी, ऑक्शन कर दिया है। तो पहली स्वतंत्र बिजली उत्पादक, मतलब अब वो बिल्कुल स्वतंत्र बन गई। तो ऐसी कौन सी कंपनी है? श्याम इंडस पावर सॉल्यूशन लिमिटेड, रिलायंस पावर ट्रेडिंग लिमिटेड, सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो सेमकॉर्प एनर्जी लिमिटेड इंडिया लिमिटेड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित पहली 3 पवन नीलामी पूरी तरह से चालू करने वाला स्वतंत्र बिजली उत्पादक बन गया है। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 800 मेगावाट। चलो ठीक है, एक डिटेल्स इसके बारे में और हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 100 गीगावाट सोलर से, 60 गीगावाट विंड से, 10 गीगावाट बायोमास से,
एंड 5 गीगावाट हो गई हाइड्रो पावर से, ठीक है, नदियों के ऊपर प्रोजेक्ट बना के। तो ये इनका टोटल टारगेट कितना हुआ, 175 गीगावाट टारगेट हमें अचीव करना है, ठीक है। तो उसके लिए अभी इसमें भी ये इन्होंने तो 800 मेगावाट का इन्होंने पावर प्लांट सर्च किया बनाया है, ठीक है। इंडिया की 4th पोजीशन है वर्ल्ड में विंड पावर बनाने से, लेकिन आप सोचोगे कि विंड से ज़्यादा तो सोलर बनती होगी, नहीं, 5th पोजीशन है जो कि सोलर एनर्जी बनाने की हमारी कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की ये 3 फैक्ट आपको याद रखने होंगे। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है, चार्ल्स लेक्लर्क, लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोटास, ठीक है। तो इनमें से अब देखो ये किसके रिलेटेड है, ये होती है कारों की रेसिंग होती है, ठीक है। तो ये कार रेसिंग के रिलेटेड है। तो इसमें ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है, तो इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है। लुइस हैमिल्टन, इसका नाम क्या है, फार्मूला 1 चैंपियन। देखो फार्मूला मतलब कोई एक प्रकार के कुछ इन्होंने नियम बना रखे कि ये नियम होंगे, इस प्रकार के लाइसेंस होंगे, इस प्रकार की एक्सपर्टीज होगी तो भी आपको कार रेसिंग में दी जाएगी, क्योंकि इन कारों की स्पीड होती है कार रेसिंग के टाइम तकरीबन 300 या 350। आपने टीवी शोज देखे होंगे जिसमें वो कार कुछ अलग डिज़ाइंस की कार होती है, उनकी स्पीड बहुत हाई होती है। तो उसके लिए फार्मूला 1 चैंपियन नाम रखा, मतलब उसका नाम है, इसके मतलब इसे ऑफिशियल क्या कहते हैं, फार्मूला 1 पिरेली ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स। ग्रांड प्रिक्स क्या होता है, ये प्रिक्स ये होता है कि मतलब एक सीरीज है, सीरीज ऑफ रेसिंग, मतलब कि आज ये रेसिंग हुई, कल ये हुई, कहाँ हुई, बंद शहर में हो गई, आज खुली सड़क पर हो गई, या फिर कुछ ऐसे सीक्रेट्स कुछ रोड बनाए होते हैं, या फिर कुछ ऐसे इस प्रकार के घुमावदार मोड़ होते हैं, तो उन पर ये एक सीरीज होती है। फिर उनमें जो भी इनाम दिया जाता है वो कि भाई के ग्रांड प्रिक्स इनाम जीता है, ठीक है। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स में सबसे ज़्यादा जीतने वाले एकमात्र रेसर हैं ये लुइस हैमिल्टन। तो आपने ये टीवी शोज भी देखा होगा, हालांकि आजकल इनकी रेसिंग्स कुछ कम हो गई है, लेकिन फिर भी इनकी लोकप्रियता इस चैनल की बहुत ही अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट वाला है इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 के 13वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ये अपने सवाल 3 दिन पहले भी देखा था, सऊदी अरब, UAE, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो इसका करेगा UAE है, ठीक है। तो इसमें अभी अपने UAE के बारे में 3 करंट देखे थे। एक UAE ने क्या किया, होप मिशन लॉन्च किया है, कहाँ पर, मंगल ग्रह के लिए, ठीक। एक यहाँ पर अपन कल एक लाइव लोकेशंस देखी थी, बरहा का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था जो कि अरब वर्ल्ड का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट था, तो वो भी UAE में हुआ, और होप मिशन मंगल के लिए वो भी UAE ने लॉन्च किया है। तो इस प्रकार की ये 3 डेवलपमेंट आपको ध्यान रखने हैं। फिर नेक्स्ट वाले विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया, 2 अक्टूबर, 3 अगस्त, 5 जून, 7 सितंबर। विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को, ठीक है। तो 3 अगस्त को ये विश्व दिवस मनाया जाता है। और फिर क्या है कि हिंदू माह श्रावण की पूर्णिमा तिथि को पूरे विश्व में मनाया जाता है, हिंदू श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को, ठीक है। साथ में ये डेट तो ध्यान रखनी है, लेकिन हिंदू माह श्रावण की पूर्णिमा तिथि को भी मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो आपको ये एक इनका संस्कृत का स्लोगन भी दे रखा है, विश्व संस्कृति दिनम हिंदू माह श्रावण की पूर्णिमा तिथि को पूरे विश्व में मनाया जाता है। हाल ही में बहामास में कौन सा तूफान आया है, सैंडी, या फिर एलेन, या फिर इसाइयास। तो इसका राइट आंसर है जो इसाइयास। ये बहामास कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कि ईस्ट कोस्ट ऑफ USA, ठीक है। तो USA के ईस्ट पार्ट में पड़ता है, ठीक है। सेंट्रल बहामास, साउथ बहामास और ये बहामास है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का है अपने, ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है। ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन, और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में भी पीछे की वीडियो में पूरा विस्तृत रूप से देखा था। ये हमने किया था कि भाई जो भी है वेस्टर्न पैसिफिक प्रशांत महासागर है, वहाँ पर इसे बोलते हैं टाइफून, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया के पास में बोलते हैं। फिर हमारे इंडियन ओशियन में और साउथ पैसिफिक में हम बोलते हैं इसे साइक्लोन ही बोलते हैं, ठीक है। अब 2 मिनट एक क्लियर बता देता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया के पास में इसे बोलते हैं टाइफून, अपने इंडिया के पास में बोलते हैं केवल और केवल साइक्लोन, USA के पास में बोलते हैं हरिकेन, ठीक है। तो ये वेस्टर्न पैसिफिक, और ये हो गया साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशियन, और यहाँ पर हो गया जो कि नॉर्थ पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन, ठीक है। लोकेशंस आप याद कर लीजिए एक बार प्लीज़, पेपर पे लिख लीजिए और मैप पर भी इन्हें देख लीजिए। तो यहाँ पर बोलते हैं टाइफून, यहाँ पर बोलते हैं अपने साइक्लोन, और यहाँ पर बोलते हैं हरिकेन, ठीक है। और विली कहाँ बोलते हैं आप ये मुझे बताएंगे, या फिर यहाँ पर विली बोलते हैं, या फिर जापान के पास में और ऑस्ट्रेलिया के पास में क्या क्या बोलते हैं। मैंने थोड़ा सा शायद आपको सही नहीं बताया, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि विली कहाँ बोलते हैं, और टाइफून कहाँ बोलते हैं। यहाँ पर तो हरिकेन बोलते हैं और यहाँ पर साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार का। और 2 दिन पहले एक और अपने USA की कोस्ट पर, जो कि फिर नॉर्थ में मैक्सिको की तरफ भी चला गया था, तो उसका नाम आपको
भी साथ में बताना है। ये दो आज के 2 सवाल हैं आपके लिए होमवर्क के लिए, और कल मैं इसका आते ही सबसे पहले आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। उत्तराखंड में उड़ान योजना के तहत एक हेलीकॉप्टर सेवा किसने की उत्तराखंड में? तो इसका पवन हंस लिमिटेड, डेक्कन चार्टर्स एंड एयर इंडिया एंड ताज एयर। तो इसका राइट आंसर है पवन हंस लिमिटेड। तो इसमें क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम के तहत कि हर एक व्यक्ति उड़ सके, इसके लिए कुछ लिमिटेड्स के 1 घंटे के लिए इतना फीस रखा है, आधा घंटे के लिए इतना रुपए रखा है, जो कभी कभी अपडेट भी कर देते हैं। तो ये रेट्स होती है कि भाई आधे घंटे के लिए इतने रुपए लिए जाएंगे 1000, फिर मतलब आधे घंटे के लिए 1000 लिए जाएंगे, 1 घंटे के लिए हवाई में रहोगे तो फिर 1500 रुपये लगेंगे। इस प्रकार की इस स्कीम में है। तो उड़े देश का आम नागरिक, आम व्यक्ति भी उड़ सकता है के लिए उत्तराखंड में देहरादून नई टिहरी श्रीनगर मार्ग पर हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू की। किसने? पवन हंस लिमिटेड ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नितिन गडकरी ने नदी पर महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया। गंगा नदी, यमुना नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी। नितिन गडकरी ने महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया है, तो ये है अपने गंगा नदी पर। देखो अभी मैंने साइक्लोन के बारे में बताया था, तो साइक्लोन में आप ये देख लीजिएगा कि साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जो कि 5 से तकरीबन 20 और कभी कभी मैक्सिमम 30 डिग्री तक चले जाते हैं। ठीक है, इन अक्षांशों के बीच में रहते हैं। क्यों होता है? टेम्परेचर डाउन हुआ, प्रेशर नाम के टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर हो गया लो, प्रेशर लो होने के कारण में विंड की मूवमेंट होती है। फिर कोरियोलस पृथ्वी के घुमाव के कारण कोरियोलस फोर्स होता है, तो वो इन विंड्स को क्या एक विंड को ऐसे घुमा दिया, दूसरी विंड को ऐसे घुमाने पर ये एक साइकिल बन जाता है। ठीक है, साइकिल बनता है, हवाएं गर्म होती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद ठंडी होती है, फिर खतरनाक तरीके से बारिश करती है। ठीक है, फिर यहाँ पर तबाही मच जाती है। तो इसमें क्या हुआ है कि भाई जो भी गंगा नदी पर नितिन जयराम गडकरी, ठीक है, ये परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के नितिन गडकरी ने लगभग 1742 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में एक अपस्ट्रीम कैरीजवे महात्मा गांधी पुल का उद्घाटन किया है। इसके पास में इन्होंने एक और घोषणा की है कि 5 किमी लंबा 4 लेन पुल, ठीक है, 4 लेन पुल 5 किमी लंबा, और इसका फंडिंग कितना है, जो कि 2024 में पूरा बनेगा, उसका फंडिंग है 2926 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये इस प्रकार की ये डेवलपमेंट हुआ है। और अब आज का अंतिम सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 5 नए औषधीय अनुसंधान परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए? ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि भाई इन लगभग 7 करोड़ रुपए के, ठीक है, भारत की अपनी वर्चुअल विजिट के दौरान एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया और जीन के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने के लिए, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए इन्होंने एक समझौता। तो इनमें इन्होंने क्या किया, वर्चुअल विजिट की। एंटीबायोटिक मतलब जो भी बायोटिक्स दवाई होती है उनके प्रति भी यदि बैक्टीरिया के खिलाफ कोई भी मतलब किसी प्रकार का और अवरोध उत्पन्न कर ले तो उसे खत्म करना है, और जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनके प्रतिरोध से निपटने के लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। ठीक है, तो आज का करंट सेक्शन इतना ही है। आपको यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा।